अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने 5 लेक्चर पढ़ा है, जिसमें कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं, आपके साथ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके लेवल से थोड़ा सा आगे है और वो आपको क्लास 11 में मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में आप एपी बोलते हैं, एपी में बहुत सारी बातें आपने सीखा है। एक टॉपिक और है जिसको हम बताते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में अगर दो हमने रियल नंबर लिए थे और दो रियल नंबर में कोई बीच में एक नंबर है और यह नंबर अगर अर्थमेटिक मीन है तो 3 नंबर्स आर इन एपी। दो रियल नंबर का कोई अर्थमेटिक मीन होगा तो तीनों नंबर्स आर इन एपी, ऐसा आप जानते हो। तो इसको आपने सॉल्व किया था, फाइंड किया था आपने डिफिनीशन बाय डिफिनीशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप एपी में पढ़ा था कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आपने पढ़ा था कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाए और थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस करें तो ये इक्वल होता है, क्योंकि यह आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ से सेकेंड टर्म आपका कैपिटल ए है माइनस फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है, उसी तरह यहाँ थर्ड टर्म बी है और यह माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए को आप इधर ले आएंगे तो ये 2a बनेगा और यह माइनस से इधर जा कर के a बनेगा a प्लस बी। तो इस तरह से a इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 होगा। तो दो नंबर के बीच में अगर 1 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था तो आपने प्रूफ करके फाइंड किया कि दोनों नंबर का सम डिवाइड बाई 2 आपका अर्थमेटिक मीन होगा। अब इस पे दूसरा कॉन्सेप्ट और निकल के बाहर आ रहा है कि अगर हमें दो रियल नंबर के बीच nth अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता, तो हमने एक निकाला और निकालना होता, तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम a और b दो रियल नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, हम सीखेंगे। चलिए, फाइंड n अर्थमेटिक मीन between two real numbers a and b। a and b, a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करने जा रहे हैं, यही हमारा टारगेट है। ध्यान से देखिएगा। लेट n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b are a1, a2, a3, डॉट डॉट an। हमने लेट कर रखा है कि ये a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन आपका ये है, और जब ये अर्थमेटिक मीन है तो a और b के बीच में इसको हम पुट करेंगे। नाउ a1, a2, a3 डॉट डॉट an, b आर इन AP। आप ये बताओ कि अगर दो नंबर कोई भी लिया जाए और उसके बीच में कोई अर्थमेटिक मीन है
तो अभी हमने बताया कि उस नंबर को जब आप उस दोनों नंबर के बीच में रखेंगे तो वह जो सीरीज बनेगी वह आपकी सीरीज एपी होगी। तो जब ये सारे नंबर्स अर्थमेटिक मीन हैं और उसे ए और बी के बीच में हमने रखा है तो हमारी जो सीरीज बनी वह सीरीज एपी होगा। क्योंकि अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये जीएम होता यानी ज्योमेट्रिक मीन होता तो ए और बी के बीच में रखते तो ये जो सीरीज बनती आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता, जीपी बनता। तो ये हुआ। अब देखो बहुत आसान है, इसमें बस ये सोचना है कि आपका टारगेट है A1 फाइंड करना, A2 फाइंड करना, A3 फाइंड करना, डॉट डॉट AN फाइंड करना। तो आपको ये देखना है कि A1 कब निकलेगा। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हमारा A1 यहाँ के लिए सेकेंड टर्म है, A2 यहाँ के लिए थर्ड टर्म है। तो जब A1 तभी फाइंड कर सकते थे जब हमें कॉमन डिफरेंस पता होता, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलता है, ऐसा आपने एपी में पढ़ा है। हम यहाँ से अब लेट करेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। तो आपने पढ़ा है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। एल आपका बी है, ए आपका ए है फर्स्ट टर्म, ए नंबर ऑफ टर्म। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत सारी कंफ्यूजन आपका यहीं पे होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म जब पूछा जाएगा बच्चों से तो बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं एन टर्म है, कोई बोलता है इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस 2। ऐसा नहीं आपका, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एन टर्म है और उसके पहले एक टर्म है, उसके बाद एक टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा एन प्लस 2। इसको कभी आप मत भूलना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा एन प्लस 2। तो यहाँ से आप इसको n प्लस 2 अब माइनस 1, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, लास्ट टर्म इक्वल टू बी, नंबर ऑफ टर्म आपका n प्लस 2। तो और कॉमन डिफरेंस आपने डी लेट कर रखा है, तो यहां से होगा ये ए को इस साइड में भेजेंगे, बी माइनस ए इक्वल टू एन प्लस 1, ये डी इंटू है और इंटू डी, तो डी फाइंड हो गया बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। आपका जो टारगेट था डी फाइंड करना वो निकल चुका है, और जब डी फाइंड हो गया है तो सारा आपका फाइंड हो जाएगा। अब आप यहां से निकालेंगे A1, तो a प्लस डी होता है, और a प्लस डी होगा तो a प्लस बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। इसी तरह A2 a प्लस 2d होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म ये आप जैसे जैसे आगे के टर्म फाइंड करते जाएंगे उसमें हर टर्म में d ऐड करते जाएंगे। पहले से आपका a प्लस डी था, आप अब इसमें d ऐड करेंगे तो थर्ड मिलेगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 2d में आप d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d होगा, a प्लस 3d में आप d ऐड करेंगे तो a प्लस 4d होगा। तो यहां से आपका होगा a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। फिर A3 आपका होगा a प्लस 3d, तो ये होगा a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस 1 डॉट डॉट an आप फाइंड करेंगे तो a प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे हो उसमें
अगर A3 निकाले हो आप तो A+3D आया है, A2 निकाले हो तो A+2D आया है। इसी तरह सोचो A10 निकालते तो A+10D आता, A9 निकालते तो A+9D आता। उसी तरह अगर आप AN निकाल रहे हो तो A+ND आएगा, तो A+N इंटू B माइनस A/N+1। एक बात और आप याद रखना कि जो भी अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे हो वह अर्थमेटिक मीन उस सीरीज का फर्स्ट टर्म को छोड़ के, जैसे अगर आप A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा तो वह उस सीरीज का सेकेंड टर्म होगा। अगर 10 अर्थमेटिक मीन होगा, 10th अर्थमेटिक मीन होगा तो वह उस सीरीज का 11 टर्म होगा। अगर 20th अर्थमेटिक मीन होगा तो उस सीरीज का 21 टर्म होगा, क्योंकि स्टार्टिंग होता है फर्स्ट टर्म को छोड़ के, सेकंड से स्टार्टिंग होता है, तो इसलिए वो जो भी अर्थमेटिक मीन होगा उसमें फर्स्ट टर्म को आप ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आपका बदल जाता है। तो आपने फाइंड कर लिया, जैसे आपने ये किया उसी तरह अगर 2 और 16 के बीच में हमें 10 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता तो हम ऐसे ही फाइंड करते जैसा कि हमने थ्योरम प्रूफ किया है। अभी हम उसको क्वेश्चन को बताएंगे। अब आप देखें, अब A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन जो आपने फाइंड किया है और इसके अर्थमेटिक मीन का हम सम फाइंड करने जा रहे हैं, जो आप देखेंगे यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपका सम करके दिखाते हैं, फिर उसको आप याद भी रखेंगे या आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहां लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू रियल नंबर्स A एंड B। इसने ये बोला कि A और B के बीच में nth अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड कीजिए। तो आप ऐसे ही सबसे पहले आप A और B के बीच में nth अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे जो आप निकाल चुके हो। अब हम इसको सम करने जा रहे हैं। ये हमारा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जबकि आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करना है पूरा। तो आपने ऐसा किया। अब आप देखें, यही हमको अब लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे देखें, ये आएगा A प्लस B माइनस A/N+1। फिर आपका आएगा A प्लस 2 इंटू B माइनस A/N+1। फिर आएगा A प्लस 3 इंटू B माइनस A/N+1। इसी तरह प्लस डॉट डॉट प्लस A इंटू A प्लस N इंटू B माइनस A/N+1। ये आपका होगा। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, A को सम करना है कहां तक, n टाइम्स तक। जैसा कि उसको अगर अलग से हम लिखें A प्लस A प्लस A प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस A n टाइम्स। फिर आप यहां पे देखेंगे कि
कि इसमें हर टर्म में b माइनस ए अपान n प्लस 1 कॉमन है, तो आप कॉमन कर लीजिए। तो यहां पे मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। तो आपने इसको कॉमन कर लिया। तो अब जब a को n टाइम्स तक सम करना है तो आप सोचें ऐसे कि अगर हमें 2 को 10 टाइम्स तक ऐड करना होता तो 2 इंटू 10 करते, 5 को अगर 10 टाइम्स तक ऐड करना होता तो 5 इंटू 10 करते। तो उसी तरह a को अगर n टाइम्स तक सम करना है तो a इंटू n होगा, प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1 है। आपने ये पढ़ा है, यह आपका AP है और इसमें आपको दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, और इसको सम करेंगे Sn इक्वल टू जैसे आप फाइंड करते हो तो ये आएगा n बाई 2 इंटू n प्लस 1, और ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल, ये मिलेगा an प्लस b माइनस ए अपान n बाई 2। आप देखेंगे n दोनों में से कॉमन हो गया और इसको सॉल्व भी करेंगे तो 2a प्लस b माइनस ए अपान 2, तो ये n इंटू ए प्लस b बाई 2। तो n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो एक फार्मूला भी आप याद रखिएगा, जैसे a और b के बीच अगर आपको n अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड करना है तो a और b का अर्थमेटिक मीन के n टाइम्स के इक्वल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 16 या 2 या 10 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन का सम बताइए, 5 अर्थमेटिक मीन का, तो 5 इंटू 2 और 10 का अर्थमेटिक मीन यानी 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 इंटू 5 30। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको यहां से क्वेश्चन भी मिल गया n इंटू ए प्लस बी बाई 2। और a प्लस बी बाई 2 क्या है? आप जानते हो कि a और b का जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो यह आपका a प्लस बी बाई 2 आता है, तो उसके n टाइम्स के इक्वल है। तो इस तरह से आपने इसमें 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम सीखा और उसको आपने जाना भी, उसको कैसे करते हैं ये भी जाना। इस पर एक क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10। आप कैसे करेंगे? ये तो क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन में आप करेंगे लेट 6 अरिथमेटिक मीन और A1, A2, A3 डॉट डॉट A6। नाउ अब ये अर्थमेटिक मीन है तो 2 और 6 के बीच में उसको अरेंज करेंगे तो वह AP सीरीज बनेगी। तो यहां से आप नाउ 2 A1 A2 A3 डॉट डॉट
A6 10 आर इन AP, यह AP में होगा। अब आप लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यहां से यहां तक आपको 6 टर्म दिए गए हैं, 6 अर्थमेटिक टर्म हैं जिसको आपको फाइंड करना है। एक टर्म पहले है, एक टर्म बाद में है, तो नंबर ऑफ टर्म आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा 8। अब आपका टारगेट होता है कॉमन डिफरेंस निकालना, जैसा कि आपने डी वहां फाइंड किया था। तो लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो ये पढ़े हो आप, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है? 10 है, ए क्या है? 2 है, एन नंबर ऑफ टर्म कितना है? 8 है, और डी तो फाइंड करना है। ये आपका 8 होगा और ये आपका 7D होगा। तो ये बनेगा D इक्वल टू 8/7। 6 और 2 8 और 10 माइनस 2 8 और ये 7। ठीक है, आपने कर लिया। अब आपको निकालना है A1। A1 क्या होगा? तो A1 है आपका 2 प्लस A प्लस D होता है। तो A क्या है? तो 2 है, D क्या है? तो 8/7। कैसे फाइंड होगा? तो 2 7 जा 14 प्लस 8 आपका 22/7। ठीक है, इसके बाद A2 आपको फाइंड करना है। अब A2 कैसे होगा? तो जो नंबर आया उसमें अब D ऐड करते चलिए। तो 22/7 प्लस 8/7, ये कितना होगा? 30/7। अब A3 कैसे निकलेगा? तो 30/7 प्लस 8/7, ये कितना होगा? तो 38/7। A4 क्या होगा? तो 38/7 प्लस 8/7, ये क्या होगा? 46/7। ऐसे A5 निकालेंगे तो 46/7, तो ये बनेगा आपका प्लस 8/7, तो 54/7। A6 निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये आएगा 54/7 प्लस 8/7, तो ये आपका हो जाएगा 62/7। इस तरह से आपने ये सारे 6 अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड कर लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, और आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। साथ में इसमें कुछ और बातें आपको डिस्कस कर दें। जैसे ये क्वेश्चन ने कहा कि 2 नंबर अगर 2 और 10 है, इसके बीच में अगर 6 टर्म रखे जाएं, 6 अर्थमेटिक मीन रखे जाएं, तो 3 मिडिल टर्म फाइंड कीजिए। 3 मिडिल टर्म सेंस, अगर ये 6 आपके टर्म बीच में हैं, 2 आपके और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 8 टर्म 8 होगा। तो जैसे कि देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 2 मिडिल टर्म या 3 मिडिल टर्म नहीं, या इसको बोला जाए मिडिल टर्म फाइंड कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे ये इधर से 3 और इधर से 3, ये 2 मिडिल टर्म आएंगे। कितने आएंगे? 4 और 5। तो ये 4 जो है, ये पूरे सीरीज का 4 टर्म है।
पूरे सीरीज का, यानी इसका क्या होगा, A3 होगा और A4 होगा। तो आप ऐसे इसको समझ करके फाइंड करेंगे, यानी हमें अगर निकालना है तो A4 और सॉरी A4 नहीं, हाँ A4 फाइंड करेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म निकल जाएगा A3, और A6 निकालेंगे तो हमारा 5 टर्म निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे आप ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप से और भी कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप बढ़िया से तैयार करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।